शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के बदरवास नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रहे भूपेंद्र यादव और उनके भाई पर नगर पालिका के ही एक एई ने मारपीट करने और अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले की शिकायत नगर पालिका के कर्मचारियों ने पुलिस थाने में की है, जहां पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। नगर पंचायत बदरवास में पदस्थ उपयंत्री सुलभ पुत्र राजेश कुमार पाठक ने पुलिस थाना बदरवास में शिकायत करते हुए बताया कि वो अपने कार्यालय में शासकीय काम कर रहा था। तभी आरोपी नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव आए और कार्यालय में गाली गलौज करने लगे। जब उन्हें रोका गया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। जब इस मामले की सूचना देने वो बाहर आए तो वहां पूर्व उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव मिल गए, जिस पर भूपेंद्र यादव ने भी उसे गाली गलौज करना प्रारंभ कर दी। पीड़ित का आरोप है कि दोनों भाइयों ने मिलकर उसे नीचे पटक कर जमकर मारपीट कर दी। सर, आज बदरवास नगर परिषद का मामला आया है, क्या मामला है सर? अभी नगर परिषद की सीएमओ आई थी, मामला उन्होंने मेरे को अवगत कराया है। जो भी विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे। क्या मामला संज्ञान में आया है सर? थोड़ा सा यही कि अभद्रता की है किसी ने ऑफिस में उनके साथ, तो उनको निर्देशित किया है कि जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वैधानिक वो करेंगे। बदरवास थाने के बाहर तमाम लोग इकट्ठा थे। नगर परिषद में भी सुनने में आया कि वहाँ पे भी मारपीट हुई है, तो किस बात का हंगामा था, क्या हुआ है? आज नगर परिषद में कार्यरत सब इंजीनियर हैं सुलभ पाठक, उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया था कि मैं ऑफिस में बैठ के कार्य कर रहा था, जब ये दो व्यक्ति मेरे ऑफिस आए और किसी बात को लेकर गाली गलौज की और मारपीट की। उस पर से पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कायमी की है। उनके खिलाफ भी अभी शाम के समय दो युवकों ने FIR कराने के लिए आवेदन दिया, जिसकी अभी जांच चल रही है। मतलब सुलभ पाठक के खिलाफ तो ये जो हंगामा हो रहा था कि ऐसी बात को लेकर के था, या उपाध्यक्ष जिनको आरोपी बनाया गया है वो गिरफ्तारी देने के लिए बैठे हुए? नहीं, ऐसा कुछ हंगामा नहीं था। सब लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो 353 की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्या उसकी भी जाँच की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसमें। बदरवास नगर परिषद में क्या मामला हो गया? मेरे कार्यालय पहुंचने के बाद जब मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, उसी समय शोर शराबे की आवाज़ आई और मैंने अपने प्यून के माध्यम से जानकारी दी कि इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो उनके द्वारा जानकारी दी कोई व्यक्ति आए हैं और वो उपयंत्री जी के साथ में उनकी बहस हो रही। तो जब मैंने बहसबाजी का सुना तो मैंने कहा कि अभी पहुंच के मैं उस मामले को संज्ञान में देती हूँ। इतने में ही बाहर बहुत हमारे सारे कर्मचारी लगभग इकट्ठे हो गए थे और हमारे जानकारी में आया है कि पूर्व उपाध्यक्ष वहाँ उपस्थित थे और एक अन्य व्यक्ति थे जो मेरे जानकार नहीं थे। तो उनकी और मेरे उपयंत्री की बहस हो रही थी, बहस नहीं कहेंगे, उनके द्वारा गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। तो मैं जब अपने चैम्बर से बाहर निकल के वहाँ पहुँची तो इस तरह की सीन मेरे सामने आया कि वहाँ पे गाली गलौज हो रही है और एक प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जब वहाँ पे गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो मैं अपने चैम्बर में वापस चली गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो लोगों ने बताया कि हमारे उपयंत्री के साथ में मारपीट हुई है और ज़्यादा हुई है। तो उसको लेके आज हम यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने आए हैं। माननीय हमारे प्रशासक और अनुविभागीय अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया है मामले को और मामले की FIR कराई गई। क्या विषय रहा लड़ाई का? लड़ाई का विषय पर्टिकुलर नहीं है, मैंने जानने की कोशिश की थी। उसके बाद हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जी से मेरी बात भी हुई तो उनके द्वारा ऐसा पर्टिकुलर कोई काम नहीं बताया गया कि ये काम था और जो नहीं हुआ, लेकिन जो भी है वो गलत है। मारपीट करना, हिंसा करना सरकारी कर्मचारी। भाई साहब, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है थाने में आज कि आपने किसी उपयंत्री के साथ मारपीट की, क्या मामला है ऐसा? किसी के खुद कोई मारपीट नहीं हुई, मेरी बात सुनो, सब बिल्कुल झूठा वो है। नगर पालिका मेरी बात सुनो, इसका काम था काय का कुटीर वाला अपाए जान दी है, 3 बार फार्म भर चुका है और मैं इसके साथ नगर पालिका में वहाँ पे गया तो इसका फार्म भरवाया। नगर पंचायत बदरवास जो है ना, एक तरफ तो स्वच्छता पखवाड़ा चला रही है, कहाँ बदरवास में,
सिर्फ कागजों में दिख रहा है। वो नगर पंचायत स्वच्छता पखवाड़ा चला रही है। वार्ड क्रमांक 4 में एक गली है, उसमें घुटे घुटे तक मेरी बात सुनो पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है वहाँ पर। तो मोहल्ला वालों ने लगभग 2 महीने से मेरे से बोलना है कि भाई साहब ये साफ़ करवा दो, साफ़ करवा दो, साफ़ करवा दो। तो मैं मेरी बात सुन नगर पंचायत के कर्मचारियों से निवेदन कर चुका कि भैया एक मिनट सुनो, मोहल्ला वाले परेशान हैं, इसको आप साफ़ करवाओ। तो भाई मोहल्ले में मेरी बात सुनो, मेरे साथ अशोक कबीरपंथी भी था और जो वार्ड क्रमांक 4 के हरिजाटा मिल गए, तो उनने बोला कि भाई साहब इनसे बोल दो। तो वो ऑटोमेटिक जो पहले ही जो है ना, वो सब इंजीनियर है, वो उनसे मुझे बोल रहा कि 10,000 रुपये दोगे तभी उसमें नाली बनेगी और तब तेरा काम होगा। तो मैंने इतना बोला, तो मेरी बात सुनो, वो उनने मेरे से बोला, तो मैंने बोला भैया पैसा काहे के मांग रहे हो तुम इनसे, पैसे आप काहे के पैसे मांग रहे हो। तो वो बोलने लगा, वो मेरे से बोलने लगा हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। और इतनी बात हुई है, उस टाइम पे मेरी बात सुनो, अशोक कुमार कबीरपंथी और उनको गाली देने लगा। भाई साहब, जिस व्यक्ति से 10,000 रुपये मांगे तो उसने कभी उससे पहले शिकायत की किसी वरिष्ठ अधिकारी को, अवगत कराया होगा, किसी भी प्रकार का आवेदन दिया हो? वरिष्ठ अधिकारी मेरी बात उसमें नगर पालिका में ही मौखिक रूप से बोला होगा। और भाई मेरी बात सुनो, फार्म है बगल से लगा हुआ है, तो मेरे से जरूर 2 महीने से लगातार बोल रहा था। इसकी सूचना मैंने कर्मचारियों को भी दी, अधिकारियों को दी, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहे हैं। वो नगर पंचायत बदरवास में 3 साल से भंग डली हुई है। यहाँ जो नामांतरण है, वैसे नियम जो रहता है कि 1-1 महीने में उनको नियमानुसार पूरा हो जाना चाहिए, उनमें 20-20 हज़ार रुपये की एक मिनट सुनवाई कर रहे हैं। होते में जो मैडम आई है, नहीं तो मेरी बात सुनो, कॉलर्स में हवा ऐसी टंकी बना के आएगी, हवा में उड़ जाती है। तो वो सिस्टम है यहाँ पर लागू नहीं हो। एक FR नहीं, ऐसी 50 भी हो जाएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जनता की हम बात उठाते हैं और उठाएंगे बिल्कुल बात। यहाँ पे आज मैं अपने ऑफिस टाइम पर ऑफिस पहुँचा, उसमें मैं अपने जो भी मेरे काम थे मैं अपने कामों को कर रहा था। इसी बीच में हमारे यहाँ के जो दरोगा हैं, सफाई दरोगा, उन्होंने आके मुझे सूचना दी कि आपको नरेंद्र यादव जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं अपनी काम ख़त्म करके मैंने फ़ाइल वगैरह क्लोज़ करके मैं जाने को हुआ, इतने में पीछे से वो आ गए और उन्होंने आके सीधे गाली गलौज करना चालू कर दी। मुझे मारने की उसी समय धमकी देने लगे वो कि तुझे मारूंगा और ऐसा वैसा, बहुत सारी धमकियां मुझे दी उन्होंने। तो मैंने कहा आप मुझे ऐसी सब अपमानसूचक शब्द मुझे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं आ ही रहा था और बस आने में बस मुझे इतना फ़र्क हो गया था कि आप आ गए पहले। ऐसा लग रहा था जैसे शायद उन्होंने बाहर से ही, ऑफिस के बाहर से खबर पहुँचाई है। अच्छा, तो किस बात को लेकर बुलाना चाह रहे हैं? क्या कोई इशू था? इशू कुछ ने एक जो उन्होंने मुझे कोई इशू तो मुझे बताना चालू नहीं किया, उससे पहले ही उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दी। जो आप नेतागिरी कर रहे हो, तुम नेतागिरी कर रहे हो, और तुम तो मैं फिर भी बहुत सम्मानजनक शब्दों में कह रहा हूँ मैं, और उन्होंने जो शब्द कहे हैं मैं यही हो जाएगा मेरे सामने बोल नहीं सकता। और फिर जब मैं यहाँ से बाहर निकलने लगा, मैंने कहा हो सकता है कुछ और चाह रहे हूँ, मैं कोई विवाद नहीं चाह रहा था। मैं बाहर निकला तो पीछे से वो आ गए, उनके भाई आ गए। फिर उन्होंने आरोप लगाना चालू किए और भी गंदी गालियाँ, जितना गंदा वो कह सकते थे उन्होंने उतना गंदा कहा। जिसके बाद में फिर मतलब पब्लिक प्लेस में गाली? पब्लिक प्लेस में ऑफिस में ही, मैं ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल पाया और ऑफिस में पूरी भीड़ जम गई और पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से लात, घूंसे, झापड़, जो मार सकते थे उन्होंने मुझे मारा। अभी भी मेरा चेस्ट पेन हो रहा है। मतलब जान बचा के भागे? जी, मैं जान बचा के अपने वहाँ से भागा और मैं सीधे वहाँ से निकल कर और अब साधन पकड़ के मैं यहाँ SDM साहब के पास में अपना निवेदन लेके आया हूँ। और क्योंकि मुझे वहाँ पर जान का खतरा था, इसलिए मैंने पुलिस थाने भी मैंने जाना उचित नहीं समझा उस समय। आदमी को इस तरीके से सभी जगह से घेरे हुए जगह से मैं अपनी वहाँ से भागा सीधे सर के पास आया। तो अब क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से पूरे मेरे लिए सहयोग की उम्मीद करता हूँ कि जो एग्जाम्पल वो सेट करना चाहते थे वो उसमें सफल ना हो। वो जो दहशत का माहौल वहाँ बनाकर और अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी से जो भी गलत काम वो कराना चाहते हैं वो ऐसे ना हो। मेरा प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से सुना जाए और उस पर कार्रवाई की, मेरी यही गुजारिश है। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने अपनी सफाई में कहा है कि एक पीड़ित नाली निर्माण के लिए नगर पंचायत आया था, जिसे फंड नहीं है कहकर कार्यालय से भगा दिया गया था। तो वही घटना CCTV में कैद हो गई है। मारपीट का कोई विवाद नहीं हुआ है। तो वहीं इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपी
पूर्व उपाध्यक्ष भाइयों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। शिवपुरी से खुशबू शिवहरे की रिपोर्ट।